रामनवमी के अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध देवराहा बाबा आश्रम से 1 लाख टिफिन में लड्डू भरकर वितरण के लिए अयोध्या धाम भेजी जा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आश्रम से ऐसे ही मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आश्रम की तरफ से अयोध्या धाम में किया गया था। इस अवसर पर आश्रम के ट्रस्टी ने कार्यक्रम पर अपने विचार रखे। ने प्रश्न पूछा है कि लड्डुओं का क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, तो ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बात ऐसा है कि एक कृतज्ञता एक 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 बहुत दुर्लभ एक गुण होता है जो महापुरुषों में पाया जाता है। भगवान राम ने अपनी शक्ति से और हनुमान जी के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया है और ये देवराहा तत्व के द्वारा ये पृथ्वी पर संपन्न हुआ है। देवराहा तत्व का अर्थ ये होता है कि ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी और हमारे परम पूज्य ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी, हम इन दोनों को देवराहा तत्व बोलते हैं, दोनों एक ही हैं। तो इनके संकल्प, आशीर्वाद और ये भविष्यवाणी के अनुसार ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। ये 30 साल पुराना बाबा जी का संकल्प है। देवराहा बाबा ने संकल्प लेने के बाद भविष्यवाणी तुरंत की थी 1989 में कि मंदिर वहीं बनेगा और उस पूरा परिसर जो विवादित परिसर है, क्योंकि वो भगवान राम के स्वामित्व की ज़मीन है, वो भूमि इतनी महत्वपूर्ण है, उसका कोई दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ओनर नहीं है। उसके ओनर केवल और केवल भगवान राम है। तो वो तो जानते थे इस तथ्य को, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ही होना है। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो इसलिए वो होना ही नहीं था। जो बाबा ने कहा था वो अटल सत्य था। तो जैसा उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल उसी के अनुसार था। उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक होगा, कानून के द्वारा होगा और सारी की सारी भूमि भगवान राम की है और उन्हीं की होके रहेगी। तो वो हो गया, भूमि रिलीज़ हो गई। उसके बाद मंदिर, उस पर बहुत भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये इन सब कार्यों को जो संपूर्ण हुए हैं बाबा जी के संकल्प और प्रार्थना के अनुसार हुए हैं। ये श्रेय किस पे जाता है? ये श्रेय तो बाबा जी तो कभी अपने ऊपर श्रेय लेते नहीं। ये श्रेय जाता है, वो तो हनुमान जी के लिए कहते हैं। हनुमान जी और भगवान राम ये करवाने वाले तो इस काम को वही है। देखिए, ये भगवान के कार्यों को कोई नश्वर शरीर इतना कर नहीं सकता। हाँ, लौकिक जगत के स्तर पर आपका ये अपना संघ परिवार है, उन लोगों का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल रहा है, वही इसके लिए लड़ते रहे हैं। पर वो लौकिक जगत के स्तर पे, देखिए अलौकिक जगत के स्तर पे तो यही शक्तियाँ हैं। तो भगवान को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता होती है ना, आपने मेरा एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि आप यहाँ पर प्रकट हो गए हैं, आपने अपनी भूमि की मुक्ति करा ली है, मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो वो कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये सारा आयोजन किया था। और वो ये वन टाइम बात नहीं थी, वो चल रही है बराबर। जैसे राम जन्म उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुआ, उससे पहले जब फाउंडेशन हुई थी तब हुआ था, और अब कल राम नवमी के दिन 1,11,000 वो टिफ़िन में लड्डुओं को पैक करके भेजा जा रहा है। लड्डू क्या है? लड्डू एक भाव है, बाबा जी का भाव है, जो राममय भाव है। लड्डू राममय है और बाबा स्वयं राममय है। बाबा के अंदर राम है, राम भगवान राम के अंदर बाबा हैं। ये बहुत बड़ी एक घटनाक्रम है जिसको अभी लोग इतना समझ नहीं पाए हैं। अब हम लोग तो यहाँ रहते हैं, 35 साल से हम लोग देख रहे हैं, हमने ये पूरे इतिहास को यहाँ बनते हुए देखा है। तो उसी के आधार पे एक छोटी सी पुस्तक मैंने लिखी थी, श्री देवराहा तत्व के द्वारा राम जन्मभूमि की मुक्ति। उसमें ये सारी बातें लिखने का प्रयास किया गया था। तो बाबा जी का एक अपना उच्च कोटि का भाव है। एक तो ये है कृतज्ञता का भाव। दूसरी बात ये है कि बाबा का सबसे बड़ा मिशन है अखंड भारत का निर्माण करना। अखंड भारत का निर्माण और सनातन धर्म को विश्वव्यापी करने की बात है। तो जैसा उनका संकल्प है वो हमेशा पूरा होता है। योगी का संकल्प भगवान का संकल्प होता है, तो वो पूरा तो होना ही है। उस दिशा में अखंड भारत के निर्माण में राम जन्मभूमि मंदिर जो है वो पहला
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है, और या कहिए कि अखंड भारत की वो बहुत मजबूत एक नींव हो चुकी है, और उसी के बाद ये सारी व्यवस्थाएं अब सामने आएंगी और ऐसा घटनाक्रम पूरे विश्व में घटित होगा। जैसा कि आप देखते हैं, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, देखते रहते हैं कि विश्व में क्या हो रहा है। विश्व में जो कुछ हो रहा है वो करने कराने वाले भगवान राम हैं। उसको त्रिकालदर्शी महायोगी सब जानते हैं, देखते हैं और संकेत कर देते हैं। तो अखंड भारत का निर्माण तो जैसा कि वो सिर्फ भारत के अंदर जो शक्तियां हैं उन्हीं के द्वारा नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये भगवत शक्तियों के द्वारा ये सब कराए जा रहे हैं। आप इधर उधर देख रहे हैं, सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है। भारत पूर्णतया शांत है और शांत रहेगा। सब कुछ होते हुए ही अखंड भारत का निर्माण होगा। तो ये एक प्रार्थना भी है कि आप इस कार्य को शीघ्र करवा दें भगवान से, और उत्सव तो है ही बहुत बड़ा। ठीक।